बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैं सफदर अली हूं। नाज़रीन, एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक सादिक और अमीन शख्स ने मौलाना तारिक जमील की 100 बातों की एक बात, जिसका लुबे लुबाब यह था कि यह मुआशरा झूठों का मुआशरा है और यह निज़ाम झूठ की असास पर मौजूद है, के जवाब में दलाल देते हुए कहा कि मौलाना ने उन मजदूरों को जो भट्टे पर मेहनत करते हैं और अपनी रोजी हलाल करके खाते हैं, निकम्मा कहा है। उन खवातीन को झूठा और निकम्मा कहा है जो सब घर वालों के लिए सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाती हैं और फिर 2000 रुपए माहाना पर नौकरी करती हैं और सारा सारा दिन बच्चों से सर खपाती हैं। बसों में धक्के खाने वाले कंडक्टर जो सारा सारा दिन मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हुए उनके सामान का ख्याल रखते हैं। मौलाना के बेहयाई पर बात करने और रोने पर मौसूफ ने मौलाना का एक क्लिप वीडियो में शामिल किया जिसमें वो हूरों के खास और जन्नती लोगों के लिए इनाम का जिक्र कर रहे हैं और मौसूफ ने उस बयान को भी बेहयाई से ताबीर किया है। मौलाना ने हमारी अखलाकी इक़्तिदार बारे बात करते हुए कहा कि कौम लूत और कौम शुएब वाले अमाल की वजह से यह अजाब हम पर मुसल्लत है। तो मौसूफ ने ईरान में फैलने वाली बीमारी के नुकसानात और इस्लामी शरीयत पर बात करते हुए कहा कि वहां 4 दहाइयों से इस्लाम नाफिज है, तो वहां पर यह बीमारी क्यों है। फिर बेहयाई का तज़किरा करने पर मौसूफ ने कहा कि हम अवाम तो मासूम हैं, नहाने के अलावा कपड़े कभी नहीं उतारे। चंद एक बातें इस क्लिप के सुनने के बाद जहन में गर्दिश करने लगी, आपके गोश गुजार करता हूं, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि हम कहां मौजूद हैं और मौलाना का ये बयान या ये बातें हमारी नाजुक तबीयत पर गिरा क्यों गुजरें। हुजूर, जिस औरत का आपने हवाला दिया कि वो मेहनती है और उसको माहाना तनख्वाह 2000 रुपए मिलती है, तो क्या आप स्कूल के उस मालिक को भूल गए जो फीस के जिमन में तो हजारों रुपए वसूल करता है, लेकिन तनख्वाह देते हुए पुलिस सिरात से गुजरना पड़ता है उसे। उसकी अमानत, दयानत और सदाकत पर बात करते हुए आपकी जुबान पर छाले क्यों पड़ते हैं। फिर आपने खुद ही तावील गढ़ ली कि मौलाना ने भट्टा मजदूरों की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा। अगर आपको ख्याल होता तो आप भट्टा मालिकान को भी याद कर लेते, जो उन बेचारों को जरखरीद गुलाम बना लेते हैं और उनके बच्चों को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी जाती। स्कूल के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं कि कहीं ये पढ़ लिख कर इस मुआशरे के कारआमद शहरी न बन जाए। आप अगर बात कर ही रहे थे तो उस किसान के बारे में भी कर लेते जिसकी भैंस को जमींदार सिर्फ इसलिए ज़िबा कर देते हैं कि वो उसके खेत से चारा चर रही थी। आपने बस कंडक्टरों की मेहनत का जिक्र किया तो उन क्रीम ड्राइवर्स का जिक्र भी कर लेना था जो हमारे ही मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन हमारी ही माओं, बहनों और बेटियों को गंदी नजरों से हवस का निशाना बनाते हैं और उन्हें हिरासा करते हैं। मुझे पता है आपकी तबाह नाजुक पर यह बातें गिरा गुजरेंगी, लेकिन मौलाना ने बेहयाई का जिक्र किया था तो उससे मुराद आपने ज़ैनब और फरिश्ता जैसी मासूम बच्चियों के साथ होने वाले गैर इंसानी फेल के बारे में क्यों नहीं लिया। क्या आप भी उन लोगों में से तो शामिल नहीं हैं जो ज़ैनब के कातिल की रिहाई के लिए मोमबत्तियां लेकर लिबर्टी चौक में उसकी सजाए मौत के खिलाफ अपील कर रहे थे। बात अगर चल ही निकली है तो बेहयाई और नंगे नाच की, तो क्या आप नहीं जानते कि तारीख रातों में किस तरह से बेहयाई का खेल खेला जाता है और बिनते आदम को इब्ने आदम हवस का निशाना बनाता है और इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैसे लुटाए जाते हैं और शराबों के जाम लुटाए जाते हैं। जी हां, आपको नजर आए भी तो क्यों कर, क्योंकि अभी यह मामला हमारी किसी मां, बहन, बेटी के साथ पेश नहीं आया और आ भी जाए तो हम मुअज़्ज़ब मुआशरे के मुअज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देते हुए शख्सी आज़ादी का प्रचार करने लग जाएंगे कि आसान राह तो यही है। क्या लाहौर जैसे शहर में होटल्स और मोटेल्स और कहवा खानों के बारे में आप नहीं जानते, जहां जोड़ों को चंद हजार रुपए के एवज एक दूसरे को नोचने की मुकम्मल आजादी का परवाना दे दिया जाता है। और क्या यह भी नहीं जानते कि कौन सा हमारा रखवाला इदारा इनकी रखवाली करता है कि कहीं कोई गजन ना पहुंचे। और अगर आपने सूरह रहमान की आयत नंबर 72 पढ़ी होती तो आप हूरों वाले बयान का मजाक ना उड़ाते। नाजरीन, आपसे भी सवाल है कि क्या आप नहीं जानते कि इस मुआशरे में लवातत का रिवाज आम हो चुका है या इसे भी शख्सी आज़ादी कहा जाएगा। बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी, इसलिए वापस लौटते हैं। और मैंने जो चंद मिसालें दी हैं ये सिर्फ आपकी मिसालों के जवाब में इक्तफा किया है, वरना बातें और भी हैं। ये बात भी याद रखें कि तमाम बातें जब तारिक जमील या बुग़्ज़े बाज़ दानिशवराने मीडिया में मैं ये बातें नहीं कर रहा, ये हुब्बे तारिक जमील में भी ये बात नहीं कर रहा।
ये वो बातें हैं जो सब पर आया हैं। इन बातों पर आप मोतरज हो सकते हैं और आपको बुरी भी लग सकती हैं, लगनी भी चाहिए, क्योंकि इनमें कहीं खुशामद नुमा झूठ की आमेजश नहीं है। फिर कहा गया कि सबको झूठा कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया? एक बात तय है कि बहसीयत कौम हम मुनाफकत की किसी आखिरी हद पर हैं। हम जाहिरन कुछ और बातनी तौर पर कुछ हैं। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात की कसम दें कि जिंदगी में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं अपने तमाम दोस्तों और जानने वालों के साथ उस दरवेश की बैत को हाजिर हो जाऊंगा कि वाकई वक्त का वली है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर ये छोटी सी बात बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी जगह पर पहुंचना हो तो मेजबान के पूछने पर आप कह देते हैं कि बस गली की नुक्कड़ पर या फलां जगह पर हूं और 5 मिनट में पहुंचा बस, लेकिन उस वक्त भी आप अभी तक बिस्तर से चिपके होते हैं। ये झूठ की कौन सी किस्म है ये भी बता दें, जिसे आप सुस्ती का नाम देकर अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। मीडिया की बात हुई, आप हमारे मीडिया का हाल देख लीजिए। दिन रात चक्को शुबहात और अंदाजों और कहानियों की बुनियाद पर बातें की और बनाई जाती हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, वो आ सकता है, वो चला जाएगा, उसकी छड़ी में असर है, उसकी छड़ी नाकारा हो चुकी है, उस सियासतदान को जर्मन हेल्थ सेंटर से इलाज करवाना चाहिए और उसे लंदन जाने देना चाहिए। अलगरज 100 दावे और हीले किए जाते हैं किसी एक बात या किसी एक मामले को लेकर। ये वो मदारी हैं जो बंदर की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे करतब करवाते हैं और जानते हैं कि इस बंदर की हर हरकत ही काबिल तहसीन होगी, चाहे वो साथ तमाशा करती बकरी की आंख निकाल कर बाहर करे। और इसकी वजह यह है कि वो पट्टी आंखों पर बांधकर तमाशा करने की हिम्मत किए हुए है। इसी तरह ये मीडिया के जुगादरी जो शायद ये समझते हैं कि वक्त के फिरौन को नील में डुबोने के लिए इन्होंने तरकीब बनाई थी, या ये समझते हैं कि नमरूद की नाक में दाखिल होने वाले मच्छर को इन्होंने काटने पर मजबूर किया था और कहा था कि निशान इबरत बना दो इसे। आप तमाम लोग अपने मुंह मियां सहाफी बनने वाले हर सहाफी की सिर्फ गुज़श्ता चंद स्टोरीज निकाल कर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किसने कितने कितने खूबसूरत और यकीन के अंदाज में सच नुमा झूठ बोले। चाहे वो किसी चौधरी साहब का पिंकी पीरनी के मुवक्कलात को लेकर कोई मामला हो, या बहुत प्यारे एंकर एक्सप्रेस खान का वो रवैया हो जो वो अपने मेहमानों के साथ रेटिंग के चक्कर में करते हैं। झूठा कहे जाने पर उनका सीख पा होना बनता है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वक्त के हकीम लुकमान का खरे सच कौन नहीं जानता? कौन सा सहाफी किस सियासी तंजीम और लीडर के लिए किस हद तक नरम गोशा रखता है, यह सब रोज़े रोशन की तरह आया है, और यह नरम गोशा क्यों होता है सब जानते हैं। अगर आप कहें कि मैं मिसालें देकर एक एक बात बयान करूं तो जिस तरह से बाजार हुस्न से पार्लियामेंट तक नामी किताब लिखी गई थी, इस तरह से कोयलों की दलाली से स्क्रीन की कुर्सी तक भी किताब वजूद में आ जाएगी। और याद रखिए, ये इल्जामात नहीं है, ये एक राय है, और इस राय के जवाब में आप अगर दलील के साथ कोई बात करें तो सर तस्लीम खम है, और अगर कौम यूथ या कौम पटवार की तरह आपने गालियां देनी है तो फिर आपसे जीत कोई नहीं सकता। एक बात कही गई एक मुबल्लिग की जानिब से और तीरों तफंग लेके पीछे पड़ गए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था कि सच कड़वा होता है। तमाम एंकर्स हजरात और तमाम स्टेक होल्डर फेसबुक ब्रिगेड को यह बात बुरी लगनी चाहिए थी और लगी भी। लेकिन सवाल यह है, एक लाइन बार बार कही गई कि जर्नलिस्ट कभी झूठ बोलता ही नहीं क्योंकि सच ही जर्नलिज्म की बुनियाद है। अगर वाकई सच जर्नलिज्म की बुनियाद होता तो बहरिया टाउन के प्लॉट्स और डीएचए के मकानात आपकी झोलियों में आकर ना गिरते। अगर वाकई सच इस मुआशरे की बुनियाद होता तो अखलाकी तौर पर जिस हाल को पहुंचाया जा चुका है, क्या वाकई ये नहज होती? ये कौम इस बात पर भी नाराज है कि इन्हें झूठा कह दिया गया। वाकई अफसोस की बात है, तमाम जद्दे के इमाम हैं कि झूठ बोलते हैं तो जुबान पर छाले पड़ने का अंदेशा होता है, इसलिए सच ही खाते हैं, सच ही पीते हैं और सच ही ओढ़ते बिछोते हैं। खिलाफत की हकदार इस कौम की शान में गुस्ताखी कर दी गई है, जहां अदाकार रमजान में टीवी पर बैठकर इस्लाम सिखाते हैं। और रही बात मीडिया की, तो एजेंडा सेटिंग, प्रोपेगेंडा और गेट कीपिंग जैसी टर्म्स के बारे में कौन नहीं जानता? आप लोग जानते हैं, और यहां पर किस तरह से इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यह भी जानते हैं। इस कौम की अखलाकी और मुआशरती हालत का अंदाजा आबी मखनवी की इस नज़म से भी लगाया जा सकता है कि मिर्च में उठाऊं तो ईंट का बुरादा है, दूध पानी पानी तो शहद लेस चीनी की, वर्दियों में डाकू हैं, कुर्सियों पे कुत्ते हैं,
असमतों पे बोली है, सरहदें भी नंगी हैं, चैनलों पे बिकती है भूख मरने वालों की। देर तक रुलाता है रस तमाश बीनों का, चैनलों पे बिकती है भूख मरने वालों की। देर तक रुलाता है रस तमाश बीनों का, बेजुबान लाशों का। जिस जगह में रहता हूं बेहिस्सों की जन्नत है, जिस जगह में रहता हूं बेहिस्सों की जन्नत है। किस कदर ये सादा हैं, सूद के निवालों से जब डिकार आते हैं, शुक्र की सदाओं से रब को याद करते हैं। रब भी मुस्कुराता है जब ये ताक रातों में कुछ तलाश करते हैं। रब भी मुस्कुराता है जब ये ताक रातों में कुछ तलाश करते हैं। नाज़रीन, मैं भी सच्चे तलाश करने निकला हूं। मैं भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा हूं। मुझ पर भी झूठ की छाप है, लेकिन फिर भी सच की तलाश है। मैं सच्चे तलाश करने निकला हूं जिससे हमें रहनुमाई मिल सके। ऐसे सच्चे जो आईने में खड़े होकर भी कह सकें कि वो सच्चे हैं। ऐसे सच्चे जो दूसरों के नहीं अपने गिरेबानों में झांकने की हिम्मत रखते हों, और जो गालम गलोच और दस्तों गिरेबान होने की बजाय दलील के साथ बात करने की हिम्मत रखते हों। मुझे पता है इस मामले में नाकामी मुकद्दर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से फिर भी मायूस नहीं हूं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।